हाय गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा हिंदी का जो टॉपिक है, आज हम उसमें लिंग और वचन के बारे में जानेंगे। लिंग और वचन की थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे, लिंग के बारे में और वचन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं लिंग के बारे में। किसके बारे में? लिंग के बारे में। देखिए, कह रहे हैं शब्द के जिस रूप से यह बोध हो कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से क्या जाति हो, शब्द के जिस रूप से हमें क्या ज्ञात होना चाहिए कि वह पुरुष है या स्त्री है। अगर हमें यह चीज बोध हो रही है तो उसे हम लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग। आगे देखते हैं, कह रहे हैं जो लिंग है, हिंदी में हमारे जो लिंग है वो दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में जो लिंग है हमारे वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर पहला पुल्लिंग, नंबर दूसरा स्त्रीलिंग। नंबर पहला कौन सा होता है? पुल्लिंग, और नंबर दूसरा कौन सा होता है हमारा? स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुल्लिंग की। किसकी बात करेंगे? पुल्लिंग की। कह रहे हैं पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। कह रहे हैं जो शब्द यह बोध कराते हैं कि वह पुरुष जाति का है, उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग, है ना? पुल्लिंग। जैसे कि एग्जांपल हमारे क्या दिए हैं? पिता, राजा, शेर आदि। आपको शब्द देख के पहचानना क्या होता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ना। इस तरीके से शब्द हमारे दिए होते हैं कि यह पुरुष, स्त्रीलिंग, ये जो हमारा व्यक्ति है यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो इससे हमें यह पता चलता है कि यह पुरुष जाति का या स्त्री जाति का, तो उसे ही हम कहते हैं पुल्लिंग। जो पुरुष जाति का होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग। अब हम बात करते हैं स्त्रीलिंग। किसकी बात करेंगे? स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग किसी कहते हैं। दूसरा देखो, स्त्री का बोध कराने वाले सब स्त्रीलिंग कहलाते हैं। क्या कहते हैं? कि स्त्री का बोध कराने वाले सब स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे माता, रानी, शेरनी आदि। जैसे माता, रानी, शेरनी आदि। तो क्या हो गया? माता, ठीक है। इसका पुल्लिंग क्या होता है? पिता, ठीक है। रानी का पुल्लिंग क्या होता है? राजा। शेरनी का पुल्लिंग क्या होता है? शेर, ठीक है। अब जैसे एक हम और ले लेते हैं, है ना। जैसे कुछ और ले लें हम, जैसे होता है लड़का। अब लड़का हमारा क्या है? ये पुल्लिंग है। अब इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की। क्या होगा? लड़की। अब कुछ शब्द हम और लेते हैं, जैसे ले लें हम पति। और पति का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है? पत्नी। क्या होता है? पत्नी, ठीक। कुछ शब्द और लेते हैं, जैसे एक हम शब्द ले लें अपना यहाँ पे राजकुमार। क्या ले लें? राजकुमार। तो ये राजकुमार हमारे क्या है? ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। और क्या स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा हमारा? राजकुमारी। क्या होगा? राजकुमारी। अब जैसे कोई शब्द और जैसे शिक्षक। शिक्षक और शिक्षिका, शिक्षिका में अंतर होता है। शिक्षक जो होता है वो पुल्लिंग होता है और शिक्षिका होती है वो स्त्रीलिंग में आती है ना। तो शिक्षक का शिक्षिका। जैसे बालक, बालक का होता है बालिका। बालक पुल्लिंग में होता है और बालिका स्त्रीलिंग में होता है ना। अब जैसे ये तो इंसानों की बात थी, ठीक है। अब जैसे हम जानवरों की बात ले रहे हैं, जैसे हम घोड़ा का बात करेंगे। घोड़ा स्त्रीलिंग है, घोड़ा का पुल्लिंग, घोड़ा हमारा जो है पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? घोड़ी, है ना। तो इस तरीके से तो हमारा क्या हो जाएगा? जो हमें शब्द पढ़ने से पता लगे, जिसमें हमें ये पता बोध हो रहा हो कि ये पुरुष है तो उसे हम पुल्लिंग कहेंगे, और अगर ये बोध हो रहा है कि ये स्त्रीलिंग है तो उसे हम कहेंगे स्त्रीलिंग। क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। अच्छा, अब हम बात करते हैं वचन। किसकी बात करते हैं? वचन की, कि वचन किसे कहते हैं, ठीक है। वचन किसे कहते हैं देखना। कह रहे हैं शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या अर्थात एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। कह रहे हैं कोई शब्द लिखा है, उसकी शब्द लिखा है, अब कोई संख्या दी गई है, संख्या दी गई है या लोग दिए गए हैं, तो उसमें हमें ये पता चले कि व्यक्ति एक है या अनेक है, है ना। अगर व्यक्ति एक है या अनेक है, अगर हमें ये बोध हो रहा है तो वहां पर हम कहेंगे वचन। क्या कहेंगे? वचन। और हिंदी में हमारे जो वचन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार के वचन होते हैं। पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। पहला कौन सा होता है हमारा? एक वचन, और दूसरा हमारा कौन सा होता है? बहुवचन। तो सबसे पहले हम एक वचन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? एक वचन की। तो एक वचन किसे बोलते हैं? कह रहे हैं शब्द के जिस रूप से यह पता लग रहा हो कि व्यक्ति एक है या कोई भी चीज है एक है ना। तो वहां पे हम क्या कहेंगे? एक वचन। जहां पर ये कह रहे हो कि शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि व्यक्ति एक है या वस्तु जो है वो एक है, तो हम क्या कहेंगे वहां पर? एक वचन। लेकिन अगर क्या एक वचन में क्या होगा कि क्या पता चले? शब्द के जिस रूप से क्या चला चले कि एक है। क्या है? एक है। तो हमारा क्या होगा? एक वचन, है ना। अब हम बात करते हैं बहुवचन की। किसकी बात करेंगे अब हम? बहुवचन की।
तो भैया बहुवचन किसे कहते हैं कि शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि एक से अधिक है। क्या पता चले हमें कि एक से अधिक है, तो वहां पर हमारा क्या होगा, बहुवचन। तो क्या हुआ कि शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि व्यक्ति या वस्तु एक है तो हम क्या कहेंगे, एक वचन। लेकिन शब्द के जिस उसी रूप से अगर हमें यह पता चल रहा है कि वस्तु एक से अधिक है तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुवचन। क्या कहेंगे, बहुवचन। अब जैसे एक और में अंतर क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर 4 लड़के खड़े, 1 2 3, यहाँ पे 4 लड़के खड़े, यहाँ पे ये एक लड़का खड़ा, तो ये हमारा क्या होगा, एक वचन। क्योंकि यहाँ पे क्या बोध हो रहा है, एक का बोध हो रहा है। यहाँ पे 4 लड़के खड़े हैं, 4 मतलब बहुत से लड़के, तो क्या होगा, बहुवचन हो गया ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम, बहुवचन। इसी प्रकार है ना। तो ये है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, लड़का, क्योंकि यहाँ पे एक लड़का है। लेकिन इसको हम क्या पढ़ेंगे, लड़के। क्या पढ़ेंगे, लड़के। इसी प्रकार जैसे इसी प्रकार एक हम शब्द और ले लेंगे, पुस्तक। पुस्तक का क्या हो जाएगा, पुस्तकें। पुस्तक में एक पुस्तक है, पुस्तकों में बहुत सारी पुस्तक आ गई। जैसे हमने ले लिया महिला, महिला में एक महिला है, लेकिन अगर हमने ले लिया महिलाएं तो महिलाएं में कई सारी महिलाएं आ गई, है ना। तो महिला हमारा क्या होगा, एक वचन, और महिलाएं क्या हो गया, बहुवचन। जैसे हम लेगा तोता, तोता हमारा पैरट, ठीक है। अब पैरट, तोता का क्या मतलब, तोते, मतलब तोता एक वचन। तो अब जो तोते हैं हमारे, वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुवचन। क्या हो जाएगा, बहुवचन। इसी प्रकार हम एक शब्द और ले लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कोई शब्द ले लेते हैं पौधा। पौधा का क्या हो जाते हैं, पौधे। क्या हो जाते हैं, पौधे। तो ये हमारे कुछ शब्द होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो आई होप आपको लिंग और वचन का ये चैप्टर समझ में आया होगा। कुछ बेसिक थोड़ी सी नॉलेज हमने आपको लिंग और इसमें दी है। वचन है क्योंकि हमारा नाउन का जो चैप्टर था, संज्ञा का जो चैप्टर था, वो संज्ञा के बारे में हम पहले ही जान चुके। और ये हमारे जो संज्ञा, लिंग और वचन होते हैं, ये हमारे संज्ञा के ही प्रकार होते हैं, मतलब संज्ञा से ही जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए मैंने आपको लिंग और वचन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दी है। अभी मैं आपको लिंग और वचन के बारे में कुछ होमवर्क दूंगा, इसको आप करिएगा तो काफी हद तक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये कुछ होमवर्क है आपके लिए, आप इसको करिएगा। होमवर्क क्या है देखते हैं। पहला है वचन किसे कहते हैं, आपको इसमें वचन की परिभाषा लिखनी, ठीक है। दूसरा दिया वचन से आप, बहुवचन से आप क्या समझते हैं, आपको ये लिखना है बहुवचन क्या होते हैं, बहुवचन से आप समझते हैं क्या, ठीक है। तीसरा है लिंग किसे कहते हैं, तीसरा है लिंग किसे कहते हैं। अच्छा, जो खास नंबर है बहुवचन से आप क्या लिखते हैं, इसमें उदाहरण भी लिखना है, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, उदाहरण भी लिखिए, उदाहरण, ठीक है। तो इसमें आपको उदाहरण भी लिखना है, ठीक है। चौथा है, तीसरा नंबर है लिंग किसे कहते हैं, लिंग की परिभाषा लिखनी है आपको। नंबर हाँ, लिंग के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के 4 उदाहरण देंगे, ठीक है। अगला नंबर है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाइए, ठीक है। इसमें आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, ठीक है। वर, विधुर, बादशाह, बहनोई, गुणवान, कवि, इनके आपको स्त्रीलिंग बनाने हैं। नंबर 4 एक वचन से बहुवचन बनाइए, तलवार, पाठशाला, लता, पैसा, कुत्ता। तो ये है आपका होमवर्क। इस होमवर्क को आप करिएगा। अगर आपको इस होमवर्क में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, या फिर हमने जो आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है उस पर हमें ज़रूर बताएं। तब तक सुरक्षित रहें। थैंक यू। जय हिंद।